बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लीजिएगा क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक। लेट्स सी एक्सरसाइज 1.1 द लास्ट थ्री क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट लेते हैं। शो दैट अयोटा हमारे पास जो है n+1 प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4। बेटा ये किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के। आप लोगों ने शो करना है। साथ ही साथ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के साथ। ओके, टेक द लेफ्ट हैंड साइड। इट इज अयोटा n+1 प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4। बेटे क्या करते हैं हम, एक्सपोनेंशियल का रूल है कि अयोटा n और अयोटा की पावर 1 को अलग अलग करके बेस के साथ लिखा जा सकता है। सबके साथ यही शुरू कर लीजिएगा। लिमिट एंड अयोटा 4, सब में अयोटा की पावर n को आप कॉमन ले लीजिए। बाकी अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा की पावर 3, अयोटा की पावर 4 आ जाता है। अयोटा की पावर n, अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। इसको अयोटा और अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं आप। इसको अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे अयोटा की पावर 4 को। अयोटा की पावर n, अयोटा -1 प्लस अयोटा इंटू -1 प्लस -1 का बीटा स्क्वायर आ गया। अयोटा की पावर n, अयोटा -1 और बेटे ये हमारे पास माइनस अयोटा बन गया और ये प्लस आपके पास 1 आ गया। -1 प्लस 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल। अयोटा n इक्वल आ गया 0 के, तो बेटा ये सारा 0 बन जाता है। इट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है बेटे, बिल्कुल आसान सा तरीकेकार इसको सॉल्व करने का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। आप लोगों ने कम से कम पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा की पावर जो है बेटे आ रही है आपके पास 2n इक्वल हो 1 के। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा जिसको आप लोगों ने 1 प्रूव करना है। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर क्या आती है 2n। बेटा आप लोगों को रैशनलाइजेशन तो करनी आसानी से आती है। यहाँ पे आप लोगों ने 1 प्लस अयोटा लिख लिया, पावर आप लोगों ने 2n बना लेनी है। 1 प्लस अयोटा का क्या बना लिया आप लोगों ने स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बेटे ये एक जैसी वैल्यूज मैंने स्क्वायर बना दी है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड बेटे क्या आ जाएगा साथ में प्लस में 2ab a एंड बेटा ये रहा b ओवर में क्या आता है आपके पास 1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 1 प्लस बेटे ये -1 आ गया प्लस 2 अयोटा हो गया। ये आ गया 1 प्लस 1 पावर 2n है। बेटे ये हमारे पास आ जाता है -1 प्लस 1 कैंसिल होके 2 अयोटा, ये आ गया 2 पावर बेटे 2n है। 2 को 2 से काट दीजिए तो अयोटा किसके इक्वल आ रहा है आपके पास 2n के। तो बेटा हमारे पास जो अयोटा है वो 2n के इक्वल आ रहा है। अब आप लोगों ने देखना है कि क्या वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। जरा गौर कीजिएगा, अयोटा स्क्वायर यहाँ पे आ गया n के इक्वल, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब बेटा n क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए कि -1 प्लस 1 हो जाए। कम से कम वैल्यू आपने बतानी है और आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि पॉजिटिव वैल्यू। तो बेटे पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5। अब इनमें से कम आप बता दीजिए मुझे। जी बेटे क्या आ रही है आपके सामने हियर द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 2। बेटा वो 2 है। अगर 1 पुट कर देंगे तो ये तो -1 ही रहेगा। 2 आ जाएगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा स्क्वायर होने की वजह से। अब बेटे क्या करेंगे, हियर द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 2। आगे इसको बढ़ा लेते हैं। दैट गिव्स द आंसर 1 एज, जैसा कि यहां पे लिख रहा हूं मैं -1 की पावर बेटे क्या आती है 2, तो बेटे क्या बन जाएगा वो 1। दिस इज योर राइट हैंड साइड। द आंसर इज, आंसर क्या है आपके पास, आंसर इज 2। तो बेटा इसका आंसर आता है आपके पास 2। तो ये इसका आसान सा तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9।
शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n, और यहां पे बेटे n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 4 भी कहा जा रहा है। ये कंडीशन आ गई। फिर कहता है कि ये इक्वल है इज आयोटा की पावर r, ये आप लोगों ने शो करना है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। r रिमाइंडर है जबकि n इज डिवाइडेड बाय 4, n को आप डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो आपके पास r क्या आता है, एज रिमाइंडर आ जाता है। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने फाइंड करना है, फाइंड द पैटर्न ऑफ पावर्स ऑफ आयोटा, ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरह से आयोटा का पैटर्न काम करता है। जैसे कि आयोटा की पावर अगर 1 है तो बेटा वो किसके इक्वल है, आयोटा के। अगर आयोटा की पावर 2 है तो वो इक्वल है -1 के। आयोटा की पावर 3 है तो बेटा वो किसके इक्वल आएगा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर। इट इज इक्वल टू आयोटा इंटू -1 विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 देख लीजिएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे तो -1 की पावर 2 है तो बेटा ये बन जाएगा +1। इसके बाद बेटा जरा गौर कीजिएगा, हम यहाँ पे आयोटा की पावर 5 भी लेके देख लें तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4, आयोटा, आयोटा स्क्वायर का आ गया स्क्वायर, आयोटा इंटू -1 का स्क्वायर बेटे क्या आता है, आयोटा। क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 बेटे मैंने यहाँ लिख दिया। आयोटा 6 को भी समझ लीजिएगा, आयोटा स्क्वायर का क्या लेंगे आप, क्यूब। तो -1 का बेटे क्यूब लिया जाए तो -1 ही आ जाता है। आयोटा 7 को देख लीजिए, आयोटा इंटू आयोटा 6, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर का क्यूब, आयोटा इंटू -1 का बेटे क्या लेंगे आप, क्यूब, आयोटा इंटू -1 तो बेटे क्या बन गया, ये माइनस आयोटा। आप इसकी जगह पे सिर्फ माइनस आयोटा लिख लीजिए। आयोटा 8 को भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर की पावर 4 कर लेंगे तो 2 4 8 बन जाता है, ये -1 बन जाएगा बेटे, पावर 4 इट इज इक्वल टू 1। अब जरा समझिएगा, आयोटा 1 किसके इक्वल है, आयोटा 5 के। ये दोनों का आंसर आयोटा है। आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा 6 भी -1 है। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, आयोटा 7 जो है माइनस आयोटा है। आयोटा 4 भी 1 है और आयोटा 8 की भी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो भी 1 आ रही है। इसका मतलब है ये एक साइक्लिक पैटर्न के थ्रू जो है ये काम करता है। अब हमारे पास किसी भी वैल्यू में, फॉर एनी वैल्यू, यहां पर जरा गौर कीजिएगा, एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे n की, बेटा वो क्या आती है, 4q + r। ठीक है बेटे, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन जो है जैसे कि आप लोग ये डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है बेटा वो हमारे पास डिविडेंड होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो क्वोशिएंट है, और लास्ट में आपके पास जो बच जाता है वो है रिमाइंडर। ठीक बेटे, इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जब डिवाइड करना है 4 पर तो वो क्वोशिएंट के साथ आप लोगों ने बेसिकली वो वैल्यू लिखनी होती है, इसलिए यहाँ पे बेटे मल्टीप्लाई कर दिया गया, +r लिख दिया गया। ठीक है बेटे, ये तरीकेकार है इसको, इसके एल्गोरिथम को लिख लेने का, इसके तरीकेकार को लिख लेने का। अब हम लोगों ने बेसिकली ये देखना है, इसके अंदर क्यू क्वोशिएंट है, आप चाहें तो यहाँ पे बता लीजिएगा, हियर क्यू इज द क्वोशिएंट, आर इज द रिमाइंडर। आर बेटे क्या है, रिमाइंडर है। कब रिमाइंडर है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। जब n को हम डिवाइड करते हैं 4 के साथ तब बेटे ये आपके पास r रिमाइंडर है। इसका मतलब है 4 डिवाइड हो रहा है, फिर हमारे पास रिमाइंडर r आ जाता है। ये बेटा इसका पैटर्न है लिख लेने का। अब जरा समझ लीजिएगा कि आयोटा की पावर अगर n है, n की जगह पे मैं लिख सकता हूं 4q + r। बिल्कुल बेटे लिखा जा सकता है। आयोटा 4q अलग कर लीजिएगा, इंटू आयोटा की पावर r अलग कर लीजिए। बेटा गौर कीजिए, आयोटा की पावर n, इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 × q, साथ में आयोटा की पावर r आ गया। आयोटा 4 की वैल्यू जो आप लोगों ने फाइंड आउट की है वो है बेटे 1, साथ में आयोटा r आ गया। आयोटा की पावर n, 1 की कोई भी पावर हो बेटा वो 1 ही रहता है, तो ये 1 × आयोटा की पावर आपके पास आ रही है r। तो बेटे अगर गौर किया जाए, हेंस आयोटा की पावर n किसके इक्वल आ रही है, आयोटा की पावर r के, जब ये 1 से मल्टीप्लाई करता है। यही बेटे आप लोगों ने प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि मुकम्मल अब हो चुकी है। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए।
बेटे अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स की समझ आती है, आप जरूर आगे इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। शुक्रिया।